हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, और हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए, हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस रहेगी, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज अपने अपने जिसे भी आप मानते हैं, जिन भी ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा है, उन्हें याद कीजिए दिल से और अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए जिनके लिए आप पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट है फूल। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्शन में गए हैं, ठीक है, तो एक एनर्जी तो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन की जो है, अगर आपसे सिर्फ आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है और सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं, तो लापरवाहियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की तरफ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड होके चल रहे हैं, अंधे होके उस इंसान के पीछे ये अंधे होके भाग रहे हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे और डेविल शो करता है नेगेटिव एनर्जीज को। सो हो सकता है कि बुरी आदतें हों, और बुरी आदतें कई तरह की होती हैं। ठीक है, आपको डिफाइन करके आपको कोई पेन देने का इरादा नहीं है। कई तरह की बुरी आदतों में इस वक्त है ये, ठीक है, एनर्जीज में दिख रहा है, करंट एनर्जीज में, कि किसी की तरफ फटाफट अट्रैक्शन में जाना, किसी की तरफ फ्लर्टी होना, या फिर मतलब माइंड गेम्स खेलना, खुद की गलतियां करना और दूसरे पे ब्लेम लगाना। ठीक है, फिजिकली किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन में जाना, ड्रिंक करना, ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे कि आपको पेन हो, पिन की तरह चुभने शब्द। ठीक है, तो डेविल की एनर्जीज कैसी होती हैं आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो। या मिसयूज करना किसी का फिजिकली और मेंटली और इमोशनली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान फाइनेंशियली भी किसी को मिसयूज करता, तो वो भी डेविल की। जितनी भी बुरी आदतें होती हैं, ठीक है, ये सब डेविल में आती है। तो ऐसी कोई भी एडिक्शन आपके पर्सन को इस टाइम पे लगी हुई है, हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, जब आपके सामने रीडिंग आई है तब के लिए है। एम्परर की एनर्जी है, अपने आप को एक बहुत अच्छे ओहदे पे लेके जाना चाहते हैं, अपने आप का समाज में ना एक नाम और ओहदा बनाना चाहते हैं। सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि सामाजिक तौर पे कुछ लोगों के पर्सन को प्रॉब्लम्स भी हों। ये मैं जब क्लेरिफाई करूंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन को अकल आ नहीं रही है, समझ आ नहीं रही है कि हो क्या रहा है, और कुछ लोगों के पर्सन को जो है यहाँ पे समझ आ रही है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगी, आपको भी पता चलेगा। जिनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो रहा था ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो रहा, नहीं आ रहा है तो इट मीन्स समझ नहीं आ रही, दुनिया तहस नहस हो रही, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है, और अट्रैक्शन में है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के पर्सन अट्रैक्शन में भी है, और ये मैं चेक करूंगी कि किसके लिए क्या एनर्जी है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए फूल की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए फूल की एनर्जी क्यों आई है। सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फूल की एनर्जी क्यों आई है, फूल चेक करेंगे तो फिर। थैंक यू। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्लियर दिख रहा है कि एक ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन में है,
इन्हें ये भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, तो इसलिए भी इनकी लापरवाही है रिश्तों में, ठीक है। ये आपको लेके ना बहुत ज्यादा मतलब कहीं ना ऐसे ही हो गए कि ठीक है, कहीं नहीं जाएगा सामने वाला पर्सन, कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं 2 साल के बाद 3 साल के बाद भी हट के आऊंगा या आऊंगी, तब भी सामने वाला यही मिलेगा, क्योंकि इसको तो बहुत ज्यादा प्यार है मेरे, ये इंसान तो मेरे पे मरता है, ठीक है। और किसी और की तरफ अट्रैक्शन में ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। आप लोगों को अपने पर्सन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके कहीं और भाग रहे हैं और आपकी तरफ लापरवाही है इनकी। आपके साथ इनको लगता है कि चीजें बैलेंस करना वेरी इजी, ठीक है। डेविल क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच। डेविल क्यों आया प्रभु जी? ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मून, देन है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिखा रही है। फर्स्ट है 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं अपनी खुद की फैमिली के साथ थर्ड पार्टी के कारण। जो लोग भी अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनकी लाइफ में कि मैरिड, आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ और कोई तीसरा पर्सन ऐसा आ गया है लाइफ में जिसके कारण की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, किसी के बहकावे में आ जाना, आपके ऊपर बिना मतलब का शक डाउट करना, ठीक है, वहम करना आपके ऊपर, ऐसा कोई भी हो सकता है, देखो उनको भड़काने वाला, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे रोमांटिक है, चाहे कोई दोस्त है, सिचुएशन है, मदर फादर है, कोई भी है, चाहे खुद के आपके मदर फादर भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, ठीक है, जो नहीं चाहते आप लोगों की बने। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसका आपको पता है, कंफर्म है कि यही इंसान है, ठीक है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज्यादा एक बुरा व्यवहार किया है, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें कर जैसे कि है ना आपको अंदर ही अंदर है वो चीजें झिझोड़ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है जो आपकी खुशनुमा जिंदगी को तबाह करने के लिए थर्ड पार्टी के थ्रू किया गया हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है अगर किसी और तरफ जाना चाहते हैं, कहीं और कुछ इनका है, चाहे कोई डिजायर क्यों नहीं है, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्ता नहीं हो सकता, कोई मान लीजिए कोई डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो रही, परेशान है, वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल रही है, वो टेंशन आपके ऊपर निकल रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर पैसे का भी नशा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ साथ पैसों का भी नशा है। अगर एडिक्शन है इनको कि ठीक है, मैं हो सकता है कि भैया ये मतलब मान लीजिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अदर मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में या फिर मल्टीपल चॉइसेस में, या फिर इनको लगता है कि मेरे पास तो इतना है कि मतलब ये कहीं भी खर्च कर सकते हैं और कोई भी इनको किसी को भी खरीद सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू ये मान लीजिए एडवांटेजेस के लिए अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो जिनसे कि इनको फायदा हो। अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कर्मा भी चल रहा है इस टाइम। कार्मिक सिचुएशंस के कारण क्या होता है कि इंसान ऐसी हरकतें करता है कि सामने वाला इनको तकलीफ दे के जाए। थर्ड पार्टी से भी पेन मिल सकती है, आपसे भी पेन मिल सकती है, कर्मा होगा तो। मून की एनर्जी है, स्टक सिचुएशन में है खुद की हरकतों के कारण, ठीक है। चलिए प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है ईश्वर। नमस्कार। फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एम्परर की एनर्जी सबसे पहले तो गुरूर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लापरवाही बहुत ज्यादा है। इन्हें लगता है कि जब मर्जी किसी की लाइफ में एंटर करो, जब मर्जी चले जाओ,
कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जहाँ पे कि ये दुनिया को कहीं ना कहीं फेस करने की हालत में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, ये एम्परर की एनर्जी है। फाइनेंशियली किसी के साथ धोखाधड़ी करी हो या एक जॉब पाने के लिए कहीं कुछ गेम खेली हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा 2 नंबर का काम या कुछ भी ऐसा 2 नंबर का काम समझते हो ना, कि जो चोरी की जाती है, एक तरह से चोरी से किया जाता है, एक ब्लैक मनी ऐसा कुछ अगर काम किया है तो यहाँ पे किसी के सामने आया है, या इनका कोई लॉस हुआ है। ठीक है, कोई जॉब गई है, कोई बिजनेस डूबा है जहाँ पे इनको लगता है कि बड़ी इंसल्ट हो रही है, लोग क्या बातें कर रहे होंगे, या रिश्तों में किसी ने ऐसा चीट किया है इनको कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई बहुत इंसल्ट हो गई है। डर है इनके अंदर, और कुछ लोगों के अंदर ये भी डर है कि खुद तैयार हैं तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, कम्युनिटी का इशू है, फैमिली का इशू है। ठीक है, कास्ट इशू हो सकता है, पैसों को लेके कोई इशू हो सकता है, जॉब को लेके। ठीक है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत स्लो है इनकी लाइफ इस टाइम पे। जिन डिजायर्स को लेके अपने माइंड में ये बैठे हुए हैं ना, उनको लेके बहुत ज्यादा स्लो एनर्जीज है इनकी। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ, सॉरी, डेथ कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैरिड लाइफ इनकी जो है, मैरिड लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के कारण, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इसलिए भी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ये कहीं और शादी कर रहे हो या हो चुकी है, इसलिए भी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी लाइफ में चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, और आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो, इसलिए हो सकता है कि मैरिड लाइफ में इश्यूज हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो है ये कहीं और बढ़ गए, किसी और की तरफ अट्रैक्शन में गए हैं, इसलिए भी आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही हो। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत डाउटफुल रहते हैं हर सिचुएशन को लेके। ठीक है, चाहे वो उनका रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इसलिए भी चीजें खत्म हो रही है। बर्डन बहुत ज्यादा है, हो सकता है बहुत ज्यादा कर्जा हो गया हो सर पे, बहुत ज्यादा इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है या कुछ भी है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द लवर्स क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर कोई बहुत बुरी तरह से रूल कर रहा है। अट्रैक्शन भी है आपके पर्सन, प्यार भी है, लेकिन जैसे उसके लिए आया था ना, शायद फूल में ही आया था कि कोई जो है नेगेटिव एनर्जीज का शायद कहीं ना कहीं कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को जो है एक दिमाग ही ऐसा चल रहा है आपके पर्सन का, डेविल में आया था शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो आपका सक्सेस तो चाहते हैं, या तो आपका बिहेवियर इनको ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हो, या फिर किसी और के कंट्रोल के कारण, या सिर्फ अपनी लाइफ में, या कोई सा सामने वाला जो थर्ड पार्टी है ना, वो अच्छी मतलब स्ट्रांग है, फाइनेंशियली मजबूत है, इसलिए भी अपनी सक्सेस देख के उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन है इनको अटैचमेंट, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है इनका। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मुझे बॉटम से 2 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लेकर?
तो ये कार्ड्स ऐसे पड़े थे, तो ये फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। ओके, भाई थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस बहुत कंट्रोल रखा हुआ है पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश है यहाँ पे आपके पर्सन को पूरी तरह से। ओके, यहाँ तो दिल और दिमाग की जंग हो रही है कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, अपनी एडवांटेज कहीं और है, चीज़ों को कहीं और देखा जा रहा है, बट पता नहीं इसे प्यार कहते हैं। ईश्वर के रूल भी अलग ही हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो हैं कोई कर्मा झेल रहे हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं इस टाइम, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कार्मिक सिचुएशंस चल रही है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी तरफ जो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब मान लीजिए कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ किसी तरीके से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा ऑफर देने की कोशिश करें जिससे कि कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। एक नई कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे। सबके पर्सन तो देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाहे इनके मन में ही हो, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन उस पर एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी तरफ। देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको कि आपके पर्सन की सिचुएशन कैसी भी हो, पर्सन कैसा भी हो, लेकिन सोच में तो इंसान होते ना कि सोच, इमेजिनेशन तो इंसान की इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। इमेजिनेशन ऐसी है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ एक अच्छी लाइफ देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जीज हैं कि स्लोली जो है आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। कई लोगों को ये भी लगता है कि शायद आपको अपना बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ फैमिली हो सकती है, कहीं और मैरिड हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कर्मा हो सकता है थर्ड पार्टी से इनका क्लियर होना हो अभी तक। और देखो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। एक किसी नॉर्मल इंसान को बोलेंगे ना ढेर कर्मा है, तो वो बोलेगा क्या यार, कितनी तकलीफ देगा ईश्वर, ठीक है। लेकिन ये जो एक रूल है सबका, किसी के लिए भी चेंज नहीं है, और इसको समझना इज वेरी टफ। और आप जब ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली नॉलेज ले रहे हैं इस चीज की, ठीक है, समझ रहे हैं। हर जगह से सुन रहे हो कि कर्मा, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कर्मा, तो ये कुछ ऐसी, तो आप नॉर्मल तो नहीं हो। जो आप इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप नॉर्मल नहीं हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेन में है, ऐसा नहीं है कि देखिए तकलीफ में नहीं है। ये जो इनके गिरे हुए कप है, इनको देख के दुखी है, लेकिन इनके पीछे भी 2 कप है ना, तो हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, इन्होंने कोई गलत कदम उठा दिया है, वो हिम्मत ना जुटा पा रहे हो, ठीक है। हैंगमैन, सिचुएशन स्ट्रक है, इधर उधर कहीं के नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मन बोलता है इधर चलो, दिमाग बोलता है उधर चलो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांग है। इन्हें कहीं ना कहीं डाउट ये भी है कि आपकी तरफ से भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है, ये इनको आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपका नियर फ्यूचर क्या है। श्री राम। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, मदद कीजिएगा ईश्वर, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है डिसीट का कार्ड, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना, कि कल भी आपसे मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है। देखिए खुद के पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं
जो कि एकदम से एक तूफान खड़ा कर दें आपकी लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी कर दें। फाइनेंशियली अगर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, हेल्प बहुत सोच के करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो कि मतलब मैंने अपना दिल तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में मतलब फाइनेंशियली भी अपना लॉस कर लिया, ठीक है। तो बचिएगा इन चीज़ों से। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, कॉर्निकोपिया स्ट्रेटेजी एंड ब्लूसमिंग एबंडेंस, डोर टू स्पिरिट, ब्रोकन हार्ट एंड एनवी, एंड उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डिसीट का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई किसी एक इंसान, देखो नियर फ्यूचर है, अगर आपको कोई वार्निंग आ रही है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। या अगर कोई आपको ये बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि सामने वाला कहीं आपको कहीं ना कहीं मतलब अंदर ही इमोशनल तोड़ ना दे। बेवकूफ तो नहीं बना रहा कि सामने वाला, ठीक है। फाइनेंशियली कोई यूज तो नहीं कर रहा। और ये जरूरी नहीं कि लव लाइफ में ही ऐसा होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भाई बन के, कोई दोस्त बन के, कोई कैसे भी करके किसी को भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले सोच समझ के, कोई पेपर वर्क करे सोच समझ के, ठीक है। कोई कॉल आती है, फ्रॉड कॉल ना हो, सोच समझ के। जो भी करना है ना, बहुत कुछ सोच के करना है, किसी के ऊपर फुली ट्रस्ट करके मत चलना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल टाइम में, आज के टाइम में किसी को भी वैसे बेवकूफ बना दिया जा रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड चक्र हील हो सकता है डियर, और आर्कएंजल चैमुएल जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। कॉर्न्यूकोपिया, आपका एक फ्रूटफुल फ्यूचर जो है इंतजार कर रहा है, बस आपने खुद को पॉजिटिव रखना है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं एक्चुअली शेयर नहीं करती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो कमेंट को पिन कर दिया करूंगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि नहीं मैम लाइफ में ये हो रहा है, हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं, वैसा फील कर रहे हैं। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए, लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी का कार्ड है यहाँ पे, आप अपनी लाइफ में प्री प्लान होके चलेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे हर चीज की। किसी भी चीज के लिए आप अंधे होके नहीं चलना आपको, बस मैंने बोल दिया क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको दिखाया जा रहा है। अगर इस कार्ड को देखेंगे ना ध्यान से, तो ये क्या है, ये एक ऐसी बुक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चाबी है। इस किताब के अंदर आपके लिए सब होता ना कि पहले की जो एडवेंचर मूवीज होती थी कि हाँ इस किताब के अंदर आपकी लाइफ के जो चाबी है ना, ये कैसे खुलना है इसको, ठीक है। तो प्री प्लान, इस डायरी में आपने हर एक चीज सोचनी है, हर एक चीज लिखनी है, अपनी लाइफ की एक प्लानिंग बनानी है, ठीक है। सिंपल सी बातों में ब्लूसमिंग एबंडेंस, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार सी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। जिंदगी में ना बहुत अंधेरा लगता है जब इंसान तकलीफ में होता है। आपके पर्सन से आपकी फाइट हो जाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बंद हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना खाने में, ना पीने में, ना घूमने में, कहीं मन नहीं लगेगा। लेकिन जिंदगी में जब खुशनुमा माहौल होता है ना, तभी ऐसी रोशनी, तभी ऐसी खुशबूदार सी जिंदगी होती है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में खुशी एंटर करने वाली है डियर, प्लीज वेलकम कीजिए आराम से, प्यार से, पॉजिटिविटी से, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, एंसेस्टर्स आपके जो भी आपके पूर्वज हैं, वो स्पिरिट्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, आपका हेल्प करने को तैयार हैं। हेल्प उनसे लेनी है आपने। हमें कभी कभी अपनी तकलीफ बतानी पड़ती है, वो हमारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। एंजल से आप हेल्प ले सकते हैं, वुल्फ स्पिरिट से हेल्प लीजिए, ठीक है। एनिमल स्पिरिट से हेल्प लीजिए, एंसेस्टर से। कभी भी अपने पितरों को तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी काम करना है पितरों का नाम जरूर लेना है, एंसेस्टर्स को जरूर बोलना है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे आपको कहीं कुछ चीजों के लिए पेन हो सकता है। पेन सिर्फ इन लोगों के लिए होगा जो लोग जेलस करते हैं आपसे। आप सोचोगे मैंने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, मैंने क्या बुरा किया है, ठीक है। जेलस जो करते हैं वो लोग, और कोई छल कर सकता है, धोखा कर सकता है, तो ऐसे लोगों से आपने बचने की पूरी कोशिश करनी है डियर, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। ओके, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। गॉड गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। फ्यूचर एंड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट कार्ड ये है कि अपने फ्यूचर को देखिए, ठीक है। आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए सही है डियर, ठीक है। अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे है सर्विस का कार्ड, ठीक है। ये सर्विस का कार्ड है, और ये आपसे कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अगर आपका कोई कर्मा बाकी है या कर्मा था, ठीक है, तो वो कट हो जाएगा डियर। यहाँ पे अगर जिस चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, किसी को देखो
दूसरों की चेहरे पे खुशी देख के ही मेन सेटिस्फेक्शन होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई ऐसा हो जिसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। कोई बुजुर्ग जा रहा है, मान लीजिए आप उसकी सब्जी का थैला ले लेते हैं, तो वो भी एक गुड कर्मा है। जरूरी नहीं कि मान लीजिए हमने फाइनेंशियली ही किसी की हेल्प करनी, हम नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं बट सोच रहे हैं, अच्छी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बट हमें किसी भी तरह से गुड कर्मा करना, अपना मन अच्छा रखिए, दैट्स इट, ठीक है। लिसन टू, मतलब किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है। हमें कोशिश करनी सिर्फ अच्छा करने की। लिसन टू योर इनर, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे किसी चीज के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। सॉरी, क्या मना कर रहे हैं प्रभु आप मेरे व्यूअर्स को, क्या करने के लिए? सिंगल सिंगल कार्ड दीजिए प्रभु, क्या करने के लिए मना कर रहे हैं ईश्वर मेरे व्यूअर्स को? फिर इकट्ठे कार्ड, सिंगल सिंगल कार्ड दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स को मना कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अब ये नहीं मुझे पता किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है भाई, जिनकी भी शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। ऐसी किसी चीज में ना जाएं, ऐसी, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जो सिर्फ आपको कमिटमेंट दे रहा है, शादी की बात भी छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इंसान जो आपको शादी की कमिटमेंट दे रहा है कि हाँ शादी करेंगे करेंगे, आने वाले वक्त में करेंगे करेंगे करेंगे, और कमिटमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी तरफ एक सक्सेस देख रहा है। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहा है यहाँ पे, और दोराहे पे है, तो आपको कहा जा रहा है नो, सोचो समझो उस चीज को, ठीक है। किसी कारण से ही कहा जा रहा होगा, सोचो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन सोचो, अपनी सिचुएशन को देखो कि अगर दोराहे पे खड़े हो या आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, और सॉरी टू से डियर, आप मैरिड हैं और आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप सोचो समझो इस चीज को, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कहीं वो इंसान ऐसा ना करे कि आपको उधर से भी तकलीफ दिलवा दे और इधर भी आपको छोड़ दे। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। और ये मैंने नहीं कहा है, ये आया है तो मैंने बोल दिया, ठीक है। सक्सेस ही नहीं होगा, आपको देखो थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत हो गया सबके लिए, कुछ थोड़ा सा अपने लिए कीजिए प्लीज। इस साल का रूल बना लीजिए कि सबसे पहले मैं अपने शरीर को तकलीफ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। 4 कार्ड लेंगे हम। फर्स्ट है चिंतामणि काली, थैंक यू। सेकंड है वीरभद्रा, थैंक यू सो मच। थर्ड है माँ तारा, लव यू माँ। एंड बॉटम से है शिवलिंगा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आपको बता रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है चिंतामणि काली की, कि आप अपने दुश्मनों पे जो है वो जीत हासिल करेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। आप अपने दुश्मनों पे जो है जीत हासिल करेंगे। ओके, देखिए मैं एक कार्ड और आपको बता रही हूँ, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कभी कभी मेरे को फोर्स किया जाता तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। आपको जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आप, तो उसके बारे में सोचिए। थैंक यू भोलेनाथ, नमस्कार। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। आपके जितने भी, अगर आपसे कुछ भी बैड कर्मा हुए हैं पहले या पास्ट लाइफ में, सब धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना डियर, अगर कोई कर्मा रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ में तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और बी पर्स्ड, ठीक है। और जो भी आपको शुद्ध किया जा रहा है, आपको साफ किया जा रहा है, आपको क्लीन किया जा रहा है, उसे होने दीजिए। आपके कर्मा को क्लीन किया जा रहा है, होने दीजिए, उसमें तकलीफ मत लीजिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, जय माँ तारा, ठीक है। तो माँ तारा जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, माँ काली का ही एक रूप है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपकी लाइफ में जो बिजनेस है आपका, जो भी बिजनेस, जॉब, फाइनेंशियल सिचुएशंस जो भी है, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर। जो जीवन है ये आपका टीचर है, अध्यापक है, उसे सीखिए और कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए उस सीख में से,
ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप। थैंक यू।